हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। पूर्व की भांति आज भी अपनी बात आपसे करने आया हूँ, अपनी बातों को बताने आया हूँ आपके साथ। क्योंकि क्या है कि हमें आपसे बातें करना बहुत पसंद है। तो एक छोटी सी बातें हैं, उसी बातें से स्टार्ट करूँगा। कलाम साहब की एक छोटे से सेंटेंस से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ओरिजिनल जो टॉपिक है उस पर आता हूँ। कलाम साहब एक बहुत अच्छी कमेंट उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा विचार उन्होंने कहा है कि नकारात्मक अनुभव जैसा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं है ना। वैसा सोचते थे कलाम साहब, सोचते थे कि नकारात्मक अनुभव जैसा कोई भी विचार हमारे पास नहीं है, ना ही हम उन चीज़ों को रखता हूँ अपने पास। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसके बारे में आपसे डिस्कस करना है कि नकारात्मक अनुभव क्या होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे दोस्तों से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सुनने को मतलब समझने को मिलता है। तो एक हमारे मित्र हैं, वो सांवले हैं, तो ना उनके मन में ऐसा रहता है कि मैं सांवला हूँ। सांवला नहीं, एक्चुअली उन्हें लगता है कि मैं काला हूँ। और वो कहते हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं काला हूँ, लोग मेरे तरफ नहीं देखते क्योंकि मैं काला हूँ, कोई मुझे नहीं देखता। माँ पिताजी भी कहते हैं गोरे हो जाओ, गोरे हो जाओ। भाई भी कहते हैं गोरे हो जाओ, और चाचा कहते हैं गोरे हो जाओ, सब कहते हैं गोरे हो जाओ। और इसी तरह से क्या होता है कि हमारे मन में नकारात्मक अनुभव आता है, नकारात्मक विचार आता है और हम गोरे होने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपको लगता है गोरे होने चाहिए? एक ट्रेनिंग यूनिसेफ के द्वारा चलाया जाता है, बिहार में ये चल रहा है। IM एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के तहत बताया जाता है कि बच्चों को आप बताइए कि आप जैसे हैं वैसे ही बेहतर हैं। हम काले हैं तो हम ना कहें खुद को कि हम काले हैं, ऐसा उसमें बताया जाता है कि अब बच्चों को बताइए। हम मोटे हैं तो मत बताइए कि हम मोटे हैं, हम जनरली हमें स्वस्थ रहना है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है गोरे चेहरे की शाइनिंग ओरिजिनल चेहरे होते नहीं हैं। अक्सर विज्ञापनों में दिखाया जाता है, टीवी न्यूज़ मीडिया सारे में विज्ञापन के माध्यम से दिखाए जाते हैं। गोरे चेहरे को दिखाया जाता है, कभी सांवले चेहरे को बहुत कम दिखाया जाता है, काले तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है। तो जनरली क्या होता है ना कि काले लोगों में या सांवले लोगों में ये भावना आ जाती है कि हम काले हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम जैसे हैं वैसे बहुत बेहतर हैं। हमें टीवी विज्ञापन में या फिर हीरो हीरोइन का जो ओरिजिनल फेस हमें देखने को मिलता है, ओरिजिनल होता नहीं, बहुत सारा मेकअप होता है उसके पीछे, तब वो सुंदर दिखते हैं, है ना। तो निश्चित ही मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, या फिर इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्त तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है कि हम कैसे हैं। क्यों कहते हैं हमें? देखिए, जनरली लोग क्या है ना, मैं पहले भी एक बात को कह चुका हूँ कि जो बातें हमें पसंद नहीं होता है, जनरली आप मुझे देख लो, मैं एक एग्जांपल के रूप में कहता हूँ कि जनरली जो बातें मुझे पसंद नहीं होती है ना, वो बातें हमें दूसरों में बुराई नज़र आती है। जैसे मुझे सोच लो कि फिर मुझे डांस करना नहीं आता, तो मैं कहता हूँ कि दूसरे जो डांस करते हैं ना वो गलत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारी मानसिकता बदलने वाली बात है। हम गोरे हैं, लोग कहते हैं कि गोरे लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि निश्चित ही हम जैसे हैं वैसे ही बेहतर हैं। अगर आपके मन में ये नकारात्मक विचार है कि हम काले होकर के बहुत अपने आप को गिल्ट फील करें, तो बिल्कुल ही गिल्ट फील करने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हम कहें कि आपका काला होना, इस बात को निश्चित समझिएगा कि अगर आपका काला होना आपको अगर लगता है कि यह अयोग्यता है, अगर आपको लगता है कि काला होना अगर आपकी अयोग्यता है, तो निश्चित ही आप अपने आप को इतना योग्य बना लें, आप अपने आप को इतना योग्य बना लें कि आपको वो अयोग्यता छुप जाए, कोई देखे ही नहीं कि वो काला है या फिर श्यामला है। अपने आप को योग्य बना लीजिए। योग्य कहने का मतलब आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए, आप अच्छे जॉब में चले जाएं। जब आप अच्छे पढ़ाई कर लेंगे ना, तो फिर अगर आपको जैसा लगता है कि मैं सांवला हूँ, तो निश्चित ही वो अयोग्यता छुप जाएगा। छुपना ही है उसे, कोई देखेगा भी नहीं कि आप सांवले हैं कि काले हैं।
कहेगी कि हाँ फलाने बाबू की जो बिटिया है ना वो अफसर बिटिया है, फलाने बाबू की जो बिटिया है ना वो टीचर बिटिया है, फलाने बाबू की जो बिटिया है ना वो अफसर बिटिया है ना, फलाने बाबू की बिटिया है ना वो यूपीएससीएन है, बीपीएससीएन है, नहीं, या फिर केवीएससीएन है, या फिर एनवीएससीएन है ना भाई एनवीएस केवीएस। तो बस वही मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी अयोग्यता है, जनरली मानना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपकी अयोग्यता है तो उस अयोग्यता को इतना निखारिए, एजुकेशन में इतना समय दीजिए, पढ़ाई में इतना समय दीजिए कि आप वो अयोग्यता छुप जाए, आप एक अच्छे ओहदे तक पहुँचे। कोई नहीं पूछने वाला है फिर कि आप सांवले हैं कि काले, है ना, फिर तो आपको लोग जॉब से ही पहचाने जाएंगे। कोई नहीं देखने वाला है कि आप काले हैं कि गोरे हैं कि सांवले हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ में सारे लोगों के साथ होता है जो सांवले होते हैं। ऐसा नहीं कि गोरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कहा जाता है जिसके मतलब चेहरे साफ होने से कोई अच्छा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं, है ना। जिसके दिल साफ होने चाहिए, मन साफ होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहता भी हूँ कि गंदी सोच है ना वो सोच से भी ज़्यादा गंदी होती है ना। मुझे दूसरे को नहीं कमेंट करना है कि आप काले हैं कि सांवले, हमें कहना है कि बेटा तुम पढ़ो और अच्छा करो, है ना। अच्छे करेंगे तो फिर लोग हमें अच्छे कहेंगे, है ना। नहीं अच्छा करेंगे तो फिर तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते ही है समाज। एक कहानी के माध्यम से मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। वही दो बच्चों में, जैसा कि मैं लेता हूँ मानव और मानवी, दो बच्चे हैं मानव और मानवी, लेट कर लीजिए, है ना। दोनों दोस्त हैं, एक बड़े परिवार की लड़की है, एक छोटे परिवार का लड़का है। थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा छोटा क्या होता है, मैं तो छोटा बड़ा केवल मतलब यही समझता हूँ कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जनरली लोग धन से जोड़ के देख लेते हैं, मैं धन से जोड़ के किसी चीज़ को नहीं देखता। मान लेते हैं कि लड़की एक अच्छे पैसे वाले परिवार की है और लड़का जो है वो थोड़ा कम परिवार का है। लड़की भी पढ़ती है, लड़का भी पढ़ता है। देखिए आप इस बात को, लड़की भी अच्छे ओहदे तक पहुँचती है, लड़का भी अच्छे ओहदे तक पहुँचता है ना। लड़के के पास ज़्यादा नहीं होता है कुछ खुद को दिखाने के लिए, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब ज़्यादा कुछ खोने के लिए भी नहीं होता उसके पास, कुछ नहीं होता और वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लड़के के पास बहुत कुछ पहले से रहता है। अब इस बात को थोड़ा सा फील करने की आवश्यकता है कि लड़के के पास कुछ नहीं होता है और वो यहाँ तक आ जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि समाज में जैसा लोग सोचते हैं ना कि उसकी अयोग्यता है, उसके पास पैसा नहीं होना, अयोग्यता है। ये समाज में सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको लोग क्या कहते हैं, नहीं वो बिल्कुल ठीक नहीं। आप कितने भी योग्य हो जाए, कितने भी पढ़ लें, आपको लोग हंसी मजाक उपहास ही उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही आप जॉब में आते हैं फिर आपके लिए प्रशंसा के कोई शब्द नहीं होते हैं। समाज, परिवार, दोस्त सारे लोग कहने लगते बहुत देखो छुप छुप के वो लड़का पढ़ता था, कुछ तो अच्छा कर गया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उस छोटे से कहानी के माध्यम से कि उस लड़के ने अपनी जो अयोग्यता है, जैसा वो मानता भी था कि हमारी अयोग्यता है कि हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, हमारे पास रहने को घर नहीं था, अच्छा हमारे पास धन नहीं था ज़्यादा, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच गया, एक अच्छी नौकरी तक पहुँच जाता है वो लड़का। हालांकि लड़की भी पहुँचती है, लेकिन लड़की के लिए वो बात नहीं थी, क्योंकि लड़की के पास पहले से बहुत कुछ था, लेकिन लड़के के पास कुछ नहीं था और वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जिसे लड़का योग्यता मानता रहता है ना, उसको इतना निखारता है ना, कि जो अयोग्यता थी उसकी वो एक दिन योग्यता बन जाती है ना, और योग्यता के रूप में उसे बहुत सारी उपलब्धि मिल जाती है ना। तो बहुत अच्छी बात है कलाम साहब ने कही है कि हमारे जीवन में नकारात्मक अनुभव जैसा कोई विचार नहीं, तो हमें भी नहीं रखनी चाहिए। हम अगर सांवले हैं तो मत खुद को बताइए कि हम सांवले, हम बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, है ना। और ख़ुद को इतना निखारिए, एक अच्छे जॉब में पहुंच जाइए, तो निश्चित ही आपको जो लगता है कि हमारा जो ये नकारात्मक अनुभव है, हमारा जो अयोग्यता है, हमारा काला होना, हमारा अयोग्यता है, हमारे पास धन नहीं होना, तो इतना खुद को निखारिए, एक अच्छे पोजीशन तक पहुँचे कि लोग भी कहें कि ये अयोग्यता नहीं, ये योग्यता है। हमें भी 100% सेटिस्फेक्शन मिले कि जिस चीज़ को लोग अयोग्यता कहते थे, हमने उस चीज़ को, चैलेंज को स्वीकारा है और अच्छे ओहदे तक पहुँचा है। और उस समय मैं आपको कहता हूँ कि जो आपकी अयोग्यता है वो छुप जाएगी,
और आपको भी 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमें जो आत्मविश्वास मिलेगा, है ना, वो आत्मविश्वास हमें दूसरे से लेने की आवश्यकता भी नहीं। बहुत बढ़िया विवेकानंद साहब ने कहा है कि अपने जीवन में इतना तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए, इतना तो दृढ़ संकल्प कर ही लेना चाहिए, इतना तो काम कर लेनी चाहिए, इतना तो अनुभव ले ही लेनी चाहिए, है ना, कि बच्चों को, अपने बच्चों को आत्मविश्वास पर देने के लिए किसी दूसरे की कहानी ना बतानी पड़े, खुद की कहानी आप बता दें कि हमने इतने सारे चैलेंज को स्वीकारा है, यहाँ तक पहुँचा है। ऐसा ये मैं हमेशा कहता हूँ कि चैलेंज स्वीकारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप जब तक चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ने वाले, है ना। तो मुझे जैसा लगता है कि हमारे मित्र को ये बातें समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई है तो लास्ट में 2 लाइन बताते हुए कि एक बात समझ लें आप कि आप जिस चीज़ को योग्यता मानते हैं, है ना, उस चीज़ को इतना निखारे, चैलेंज स्वीकार करके, पढ़ाई में अपनी एनर्जी लगा करके, एक अच्छे ओहदे तक पहुंच करके, कि आपकी जो अयोग्यता है, लोग जो कहते हैं, माँ जो कहती है, दीदी जो कहती है, भाई जो कहते हैं, चाचा जो कहते हैं, वो अयोग्यता आपकी योग्यता में कन्वर्ट हो जाए। खूब पढ़िए, फिर आप देखिए कौन आपको सांवले रंग के लिए बोलता है या कौन आपके काले रंग के लिए बोलता है, या फिर हमारे मित्र लोगों को, या फिर उस कहानी के माध्यम से मैंने जो बताया कि मानव को धन नहीं था, कौन उसको बोलता है कि तुम्हारे पास धन नहीं। ठीक है, तो अयोग्यता वाले चैलेंज को स्वीकार करिए, फिर आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए कि जो आपकी अयोग्यता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, आप योग्य हो जाएं। लोग कहें कि हाँ देखिए, जो उनकी अयोग्यता थी वो, उस अयोग्यता को आज कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, है ना। आज उसके पास योग्यता ही योग्यता है ना। चैलेंज स्वीकार करिए, खुद को आत्मविश्वास दीजिए और खूब पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो।